हाय गाइस, वेलकम बैक। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 50, पावर ऑफ एक्स की पावर एन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको गिवन क्या है ना, आपको एक फंक्शन गिवन है। ठीक है, यहाँ से शुरू करता हूँ मैं। पावर ऑफ एक्स कोमा एन। ठीक है, इसका मतलब है हमको एक्स की रिश्वर एन निकालना है। अब आप हम एग्जाम्पल देते हैं। एक एग्जाम्पल है 5⁶। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। ये ना प्रोग्रामिंग से ज़्यादा ना मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसमें पावर का गेम है। वही कर लें, ऐसे लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब मैं ये भी लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 5⁶ को। मैं 5⁶ को क्या लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ। 4 को क्या लिख सकता हूँ, सिमिलरली 5⁻3, 5⁻2, 5⁻1, ये लिख लिया मैंने। सही है। तो अगर आप ड्राइव करो तो क्या ये फॉर्मूला ये नहीं बन गया कि मेरे को गिवन है पावर ऑफ एक्स की पावर एन, तो मैं क्या करूँ 5 × पावर ऑफ एक्स कोमा n-1 ये कॉल कर दूँ। और मैं ये विश्वास रखूंगा कि मेरे को ये जो है ये आंसर ला के दे रहा है, मेरे को 5⁴ दे रहा है मेरे को ये ला के। ऐसे चलता जाएगा, रिकर्जन में चलता जाएगा चलता जाएगा। मेरे को ये पता है कि ये जब ये वाला केस आता है ना, हमेशा कोई भी नंबर है वहाँ पे 5, 10, 20 कुछ भी हो, उसकी पावर 0 हमेशा 1 होता है। तो मैं एक केस लगा दूंगा, इफ़ n == 0 है तो रिटर्न 1। ठीक है, और मेरे को आते आते बैक यहाँ से जाएगा ये आंसर, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से आंसर मिल जाएगा। बट आप इसमें एक चीज़ देखना, आपने कितनी एडिटेशन लगाई, कितनी बार पावर कॉल किया। 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स कॉल किया। 6 टाइम्स कॉल किया, इसका मतलब ये है कि इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑर्डर ऑफ एन होगी। ठीक है, ये समझ आ गया। अब हम करेंगे लॉग, ऑर्डर ऑफ लॉग एन की कॉम्प्लेक्सिटी से सॉल्व। इसकी होगी ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, आया दूसरे कंसेप्ट पे। मेरे पास अभी भी यही गिवन है 5⁶। ठीक है, अब मैं क्या इसको ही लिख सकता हूँ। चलो पहले इसको खोल लेता हूँ। 3 4 5 6। ठीक है, क्या ये है लिख सकता हूँ मैं 25 × 25 × 25 लिख सकता हूँ। ये कैसे बना, ये मैंने क्या किया है 5² × 5² × 5²। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ 5⁻³ और 3 ये। तो इसका मतलब ये नहीं पावर सेम है तो हम एक चीज़ देखो, अगर मैं इसको अभी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। आप अब ये देखना, इसको 25⁻³ क्यों क्यों करा है मैंने। ये जब यहाँ पे थे हम इसको, तो ये क्या बन रहा था, यही तो बन रहा था 25⁻³ तो लिख सकता हूँ। तो एक चीज़ हमको पता चल गई कि हमारा जब पावर सेम हो ना, तो हम बेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको अब इसको चला के दिखाता हूँ मैं आपको कि इसको चलाना कैसे है। ठीक है, अब मैं इधर लेफ्ट वाला मिटा रहा हूँ और आपको बताता हूँ कि मैं इसको चला कैसे रहा हूँ एज अ फंक्शन। और फिर देखेंगे इसको कि रिकर्जन से ये लॉग ऑफ एन में कैसे सॉल्व हो गया। ठीक है, ठीक है, हो गया। अभी देखो, अब मेरे पास है 5⁶। इसको मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि ठीक है मैं इसको कहता हूँ 5⁻3.5⁻3 ये कहता हूँ। तो अब मेरे पास फंक्शन था पावर ऑफ एक्स कोमा एन। ठीक है, अब मैंने इसको क्या करा 5 इसको मैंने करा कॉल, क्या कॉल करा पावर ऑफ एक्स स्टार एक्स और एन को कर दो 2। यही हुआ यहाँ पे, ये क्या बना था ये 25/3। तो अब अगर आप देखो 5 × 5 यहाँ आया है। ठीक है, और 3/2 कर दिया मैंने। अब क्या आ जाएगा यहाँ से मेरे पास, ये आया 25 और ये आया 3। अब वापस से रिकर्जन कॉल लगी। अब अगले में गया, ये क्या गया 25 × 25 625 और ये गया 3/2। क्या आया ये
1 आया। अब आप एक चीज़ देखना, n/2 तब चल रहा है जब आप, अब ये 1 हो गया, n/2 तब चल रहा है जब ये इवन है। तो क्या इस केस में मैं ये नहीं कर सकता कि ये x जो है मेरा, यहाँ पे x क्या था मेरा, ये अभी आया हुआ, यहाँ से आया मेरा x 25 स्टार और n/2। ये सही लग रहा है? क्यों लग रहा है सही है? यहाँ से देखो, मैंने क्या करा था, 5 था, ठीक है, 5 को मैंने क्या कहा कि ठीक है एक काम करता हूँ, मैं 5/5 कर देता हूँ और ये कॉल करता हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको क्या करा, ठीक है, उसने कहा ठीक है 25, और अब मेरे को इसका ले आओ, इसको तो आंसर ले आओ मेरे को कि यहाँ पे 25 है, 25 की पावर 3 का आंसर तो लेके आओ कहीं से। उसने कहा ठीक है मैं लेके आता हूँ। उसने अगली कॉल लगाई, उसने कहा ठीक है आप जाओ और इसको कॉल लगाओ, यहाँ पे 625 था ना, 25, हाँ 25 × 25 भेजा उसने। अब एक मिनट, यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, यहाँ पे आया मेरे पास 25 की पावर 3 का आंसर निकाल के लाओ, मेरे को नहीं पता कहीं से भी लेके आओ। मैंने क्या करा, 25 की पावर 3 को 25 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 बारी और n/2 भेज दिया। बट इसमें मेरा क्या हुआ, एक मेरा 25 लॉस हुआ था, मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे ये बन गया रिजल्ट 25 इंटू, मेरे को नहीं पता, पावर ऑफ 625 की पावर 625,1 3/2 1 लेके आओ। इसने कहा ठीक है ये तो मेरे पास है नंबर, इसकी मैं मेरे को लेके आनी है, मेरे को नहीं पता कहीं से भी लेके आओ। इसने कहा ठीक है मैं दोबारा कॉल लगाता हूँ। इसने दोबारा कॉल लगाई, 1 था मेरा, अब मेरे को पता है 1 है मेरा, क्या कहते हैं, ऑड ऑड है, तो मैंने एक निकाल लिया 625 बाहर। और यहाँ भी आगा कि मेरे को नहीं पता पावर ऑफ 625 इंटू 625 रुको एक मिनट, पावर ऑफ 625 इंटू 625 1/2 0 लेके आओ। अब मुझे ये पता चल गया जब n 1/n जो है मेरा 0 आ रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले वाले में भी, जब मेरे को पता चल गया इसमें क्या है, इसका मतलब है 625 इंटू 625 कुछ भी y आ रहा है, y की पावर 0 कुछ भी हो y, ये 1 है हमेशा। इसने क्या करा, 625 इंटू 1, यहाँ से क्या रिटर्न किया, इसको क्या रिटर्न किया 625, इसके पास क्या बना 25 इंटू 625 जो भी आ रहा था वैल्यू, ठीक है, उसने इसको रिटर्न किया यहाँ पे, ठीक है। तो आप ये देखो 625 इंटू 625, अब 625 इंटू 25 देखो एक बार आप, 25 इंटू 625 ये वही है ना, बन के आया ना मेरा, एक तरह से 25 इंटू 25 इंटू 25 ये बन के आया ना मेरा, ठीक है। तो ये मेरा जो यहाँ पे पहुँचा, इसने रिटर्न करा आंसर। तो इसमें हुआ क्या, कितनी इटरेशन लगी, एक ये लगी, एक ये लगी और एक ये लगी, 3। वहाँ कितनी लग रही थी 6, आधा हो गया। तो log n में हो जाता है सॉल्व, आप ये देखो log बेस 2 की पावर 6, ठीक है, log बेस 2 की पावर 6। अभी देखता हूँ एक मिनट, मैं वैल्यू देख रहा हूँ log बेस 2 की पावर 6 क्या होता है। log बेस 2 6, टू 2.58 समथिंग होता है आई थिंक, पता नहीं मुझे, बट ये बता रहा हूँ, एक मिनट हो जाओ बस। हाँ 2.58 समथिंग होता है, ठीक है। तो 3 स्टेप में log n में हो गया ये। तो ये था, अब मैं आपको कोड पे लेके चलता हूँ इसके ना। अभी कोड देखो, मैंने आपको क्या बताया, बेस केस n की पावर x की पावर n कुछ भी हो वो 0। अब मैं एक दो बेस केस देखना आप इसमें, ठीक है। एक तो बेस केस ये है कि जब n नेगेटिव हो, तो n नेगेटिव हो तो कुछ नहीं करना, उसको पॉजिटिव बना देना। और हमको पता है कि हमको ये पता है कि हमारा जो जब भी x को 5 की पावर अगर -2 है, यानी तो 5 की पावर अगर -2 है तो इसका मतलब ये 1/5 की पावर 2, सेम यही करा है यहाँ पे, x में डाल दिया 1/x और n को कर दिया पॉजिटिव, दैट्स इट। एक ये वाला केस देख लो बस, एक ये केस है यहाँ पे जो फट सकता है, उसका रीज़न बताता हूँ क्यों, ठीक है। बाकी आप सबको सब समझ आ जाएगा, इसका रीज़न बताता हूँ क्यों। उसका रीज़न ये कि इंट दिया हुआ इन्होंने n, ठीक है। अब जब इन्होंने एन जो है ना,
जब आपको n में दिया माइनस करके वैल्यू, तो माइनस इसकी इंटीजर की वैल्यू कुछ होती है ये -2 1 4 समथिंग और फिर 4 8, और प्लस में होती है 2 1 सब 4 7। जब ये दिया और आप जब 1/x कर रहे हो और n, ये n था मेरा, n को जब पॉजिटिव करने लगे हो ना आप, तो पॉजिटिव में हो गया, होने की कोशिश करेगा +2 1 4 8, बट ये इंटीजर वैल्यू से बड़ा हो गया, इसलिए ये यहाँ पे एरर देगा। इसलिए इसमें आपने क्या करा है, यहाँ पे आपने पहले ही कन्वर्ट कर दिया, मतलब पहले ही आपने क्या करा, अगर मान लो 5 की टू द पावर 2 1 समथिंग और 4 8 था ना, आपने इसको कुछ नहीं करा, आपने क्या करा, इसको 25 और इसको आधा, ये दिखा जो इतना समझाता आ रहा हूँ मैं भाई, बेस को मल्टीप्लाई करके इसको हाफ कर दो आप, ये कर दिया यहाँ पे, और फिर चलाना शुरू करो। ठीक है, तो ये सबमिटेड कर रखा है मैंने, सही आंसर है ये। तो ये था पावर ऑफ x, n। थोड़ा सा मैथ्स का क्वेश्चन है ये, समझ आया हो तो बढ़िया है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। थैंक यू।